अस्सलाम वालेकुम। आज सबको खुशामदीद है ऑनलाइन क्लासेस के 20वें लेक्चर में। इससे पहले हमने करेक्शन के टॉपिक को दोबारा टेकअप किया था और प्रोनाउन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं करेक्शन के चैप्टर में उनको डिस्कस करना शुरू किया था। आज हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन में मज़ीद हमें क्या क्या बातें जो हैं वो प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। प्रोनाउन की जो गलतियां हैं उनमें आपने इन बातों को ख़ास तौर पे जहन में रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपके सामने। नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि वर्ब से पहले आपने हमेशा सब्जेक्टिव हालत जो है प्रोनाउन की लगानी है। तो सब्जेक्टिव क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो वर्ब से पहले तो ये वाली लगानी है, लेकिन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्टिव हालत आपने लगानी है कि जैसे मी है, अस है, देम है, ओके, यू है, ये वाली हालत आप लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, हैव, हैड वगैरह जो हैं, ये टोटल 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश के। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है जुमले के अंदर तो फिर हमने क्या करना है, इससे पहले भी और इसके बाद भी सब्जेक्टिव हालत, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह। हेल्पिंग वर्ब से पहले भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी। नंबर नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है जिस तरह ये टू, फ्रॉम, ऑन, विद, बाई, इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो जिस जुमले में प्रेपोजिशन आमतौर पे होती है, इसका इस्तेमाल होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद आपने हमेशा ऑब्जेक्टिव हालत लगानी है। बाद में अभी मैं जुमले बना के आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ख्याल रखना है। इस तरह जो एक और वर्ड है लेट, ये भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है। लेट अस, जैसे हम कहते हैं लेट मी, तो लेट के लफ्ज़ के बाद आपने हमेशा ऑब्जेक्टिव जो केस है उसका इस्तेमाल करना है, यानी देम, मी, अस, ये वाला। ये थोड़ा सा पेचीदा है। देन, तो देन का जो लफ्ज़ है आम तौर पे तो हम इसके बाद सब्जेक्टिव जो हालत है प्रोनाउन की उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। लेकिन ये हतमी नहीं है, बाकियों में तो एक बात तयशुदा है कि इनके बाद यही लगेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन देन जो है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा पहले इसको समझ लें तो बाद में हम उसको देखेंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ है एज़। तो एज़ अगर लफ्ज़ है जुमले के अंदर तो इसके बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। एज़ के बाद क्या है? सब्जेक्टिव हालत। सब्जेक्टिव मैंने क्या बताया कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह। नेक्स्ट नंबर जो है 8 नंबर, ये जो 3 अल्फाज हैं हु, विच, डैट, हु, विच, डैट, इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव इसलिए, अब सब जानते हो कि रिलेटिव का मतलब क्या है? ताल्लुक़ होना, रिश्तेदारी होना। तो इसका ताल्लुक़ होता है किसी इससे पहले आए हुए लफ्ज़ के साथ। इन अल्फाज का ताल्लुक़ इनसे पहले जो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन वगैरह उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है। तो अगर ये हों अल्फाज, रिलेटिव प्रोनाउन हों जुमले में, तो आपने इनसे पहले जो प्रोनाउन आया हुआ है उसको देखना है कि वो क्या है। तो आपने वर्ब जो है फिर उसके मुताबिक इस्तेमाल करना है। हम इससे इस रूल्स को फॉलो करते हुए चंद जुमले बनाते हैं ताकि आपको बेहतर इसकी समझ जो है वो पैदा हो जाए। पहला तो बिल्कुल सिंपल सी है बात कि जैसे
आई टेक टी, या इसको मैं इस तरह अगर करूँ तो ज़्यादा सही हो जाएगा, आई शैल हेल्प यू। तो इसमें आई जो है, चूँकि हेल्प इसके अंदर वर्ब है, तो इससे पहले जो लगाया है ये पहले रूल के मुताबिक हमने सब्जेक्टिव हालत लगाई है, और इसके बाद जो प्रोनाउन लगाया है यू, ये इसकी अगरचे ये दोनों सब्जेक्टिव ही और ऑब्जेक्टिव ही एक ही तरह से है, लेकिन यहाँ पर फिर इसको ऑब्जेक्टिव जो है वो समझा जाएगा। तो आई शैल हेल्प यू, तो अगर हम इसको उलट देंगे तो फिर यू विल हेल्प मी हो जाएगा, क्योंकि हेल्प के बाद आएगा ये जो प्रोनाउन है, तो इसलिए उसको हमने फिर ऑब्जेक्टिव केस में ले आना है जो कि मी है। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें क्या लिखा है कि पहले भी और बाद में भी आपने सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है तो उसकी सब्जेक्टिव हालत आई हुई यू वगैरह इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं, इट इज़ ही, इट इज़ हिम नहीं, ओके, इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ दे, इट इज़ शी। तो हेल्पिंग वर्ब है चूँकि, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने इनकी सब्जेक्टिव जो हालत है उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद मैंने लिखा है कि इसके बाद आपने हमेशा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव हालत लगानी है। तो इसके प्रेपोजिशन वाले जुमले को देखते हैं। आई गेव इट टू हिम, ये टू प्रेपोजिशन है इसके अंदर। आई गेव द बुक, इसको इस तरह कर लेंगे, आई गेव द बुक, आई गेव द बुक टू हिम, मैंने किताब उसको दी। तो टू प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन की हालत हमने लगाई है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी मफूली हालत है। नेक्स्ट आप देखें लेट। लेट के बाद हमेशा हम प्रोनाउन की फाइली मफूली हालत लगाएंगे। लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस ऑफर प्रेयर, लेट मी डू डैट, मुझे ये काम करने दो। लेट मी ऑफर माई प्रेयर, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो लेट मी, लेट अस, लेट देम, लेट हिम गो, उसको जाने दो। नेक्स्ट वर्ड है देन। तो देन के बाद मैंने आपसे बात कही थी कि ये हतमी बात नहीं है, लेकिन आम तौर पे ऐसा होगा कि सब्जेक्टिव हालत लगाई जाएगी। तो ही इज टॉलर देन आई, ये मी नहीं हो सकता, ही इज टॉलर देन मी नहीं हो सकता। तो आपने फाइली हालत ही जो है लगानी है। ही इज टॉलर देन ही इज टॉलर देन शी, आई एम टॉलर देन ही। तो इस तरह से जो इसके बाद सॉरी ये डैट नहीं, ये देन लगाना है। आई एम टॉलर देन ही इज टॉलर देन आई। तो आज के लिए इसको हम जो बाकी अल्फाज हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम की किल्लत की वजह से हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह बाकी का जो पोर्शन है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर जो है पूछें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।